भाई मेरी गलती क्या थी जो मेरी तू गच्छी पकड़ के इतने हजारों लोगों के सामने मेरे वोटरों के सामने खींच रहा था। मैंने कोई चोरी डकैती की क्या क्या किया, मैंने वोट मांगा नहीं आता तब तक आप भाई यही बैठूंगा, मैं बिस्तर डाल के यही सोने वाला हूँ। वो आएगा मेरे लोगों को बताएगा मेरी गलती क्या है। उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि उसको कैसे भेजा गया है कि अजय कदम आएगा तो उसकी गच्छी पकड़ के खींच लोगों के सामने उसको अपमानित कर। ये मेरे सामने सभी के लोग वहाँ पे सवेरे से जो 7 बजे से घुसे तो रात के शाम के 5:30 बजे तक घुसे और हमारे लोगों को ही बाहर निकाल रहे हैं। 10 बार चलो बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र है। इसमें पूरा प्रकरण दिखेगा, वीडियो आएगा, मैं किससे बात करूँ, मैं उसको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको एक अच्छी पकड़ लो खींच लो, उसके बॉडी को मेरी अच्छी पकड़ करीब है। ऐसा क्या हो गया जो आपको यहाँ पर आना पड़ा, क्या बात हो गई सर? भैया मैं जब भी लोहिया स्कूल में गया था, मैं नगराध्यक्ष का कैंडिडेट हूँ, मैं नगराध्यक्ष का इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मैं ऐसे लोगों के खिलाफ में लड़ रहा हूँ। एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, मेरी लोगों का मैं प्रतिनिधि का अपना दायित्व निभा रहा हूँ। मैं लोहिया स्कूल में गया, मैं निवडणूक अधिकारी से बात कर रहा था कि साहब वो एक प्रकरण हुआ था एक सुनील अग्रवाल के फार्म हाउस पे, वहाँ का वीडियो हमने अभी कंप्लेंट डाला है। वहाँ पे बॉटल और साई थी, तो मैंने बोला साहब ये देखो ये साई निकलने वाली, आप निवडणूक अधिकारी से बात करो कि हमारे पास में वीडियो है तो ये निकल जाएंगी, इसका क्या करेंगे आप? इलेक्शन अधिकारी से बात करके मुझे बताओ कि अपन पहले क्या होता थी, एक साई ऐसी लगती थी कि वो साई से अपन अलग रहती थी साई। ये क्या हो गया, कौन सा पेन बोलते हो? मार्कर पेन से आप इसको लगा रहे हो, ये साफ हो जा रहा है, इसका क्या करना चाहिए? मैं उससे बात ही कर रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर में वो एक सिपाही आया ऊपर से जैकेट पहन के, मेरे को भैया इस कदर खींच रहा हो जैसा मैं साला चोर गुंडा हूँ। मैंने कोई वहाँ पे चोरी किया, डकैती किया, जेब काटा? आपको किसने अधिकार दिया कि एक नगराध्यक्ष के कैंडिडेट को इस तरीके से आप बेइज्जती करोगे? कोई तो होगा ना आपके सिस्टम में कि किसी की भी गच्छी पकड़ के आप खींच लोगे। इतनी मनमानी नहीं चलती ना। आप मैं वही बोलता कि वो एक बार आ जाए, वो मुझे मेरी गलती दिखाए। हाँ, यदि मैं किसी वोटों के लिए बात कर रहा हूँ या मैंने किसी को ये बोला हूँ कि भैया मुझे वोट दो या कुछ करो, मैं तो कुछ भी नहीं बोला। वहाँ तो कैमरे लगे, लोग देख रहे, मैं अधिकारी से बात कर रहा हूँ, ना मैंने पब्लिक से बात किया, ना किसी से बात किया, ना किसी से बात की। मैं डायरेक्ट निवडणूक अधिकारी के पास में गया और मैं नगराध्यक्ष हूँ तो मेरा अधिकार है कि मुझे हर चीज देखना। बाकी के लोग वहाँ पे सवेरे से जो 7 बजे से घुसे तो रात के शाम के 5:30 बजे तक ये घुसे और हमारे लोगों को ही बाहर निकाल रहे 10 बार चलो बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो। तो ये मुझे लगता है ना कहीं षड्यंत्र है। मेरे छवि को खराब करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये षड्यंत्र रखा गया है। और वो जो सिपाही था वो जैकेट पहन के क्यों नहीं था, उसका ब्लॉक क्यों नहीं दिख रहा था? और अभी जहाँ पे वो मतदान हुआ है, जहाँ मतदान चल रहा था, जहाँ ये घटना घटी, वो ऑलरेडी सीसीटीवी फुटेज है। वो सीसीटीवी फुटेज में पूरा प्रकरण दिखेगा, ऑडियो आएगा। मैं किससे बात कर रहा हूँ, मैं उसको बार बार बोल रहा हूँ कि आप मेरी गच्छी क्यों पकड़ रहे हो, खींच क्यों रहे हो? उसके बावजूद मेरी गच्छी पकड़ के खींच रहा है। तो सर पुलिस इतनी मनमानी चलेगी? पुलिस का क्या कहना है, अभी वो सिपाही है या नहीं है? नहीं, देखो आपके यहाँ पे निवडणूक के अंदर में जो भी सिपाही आता है उसका चार्ट यहाँ के स्टेशन डायरी में आता है। जो भी आता है वो जब तक कि वो वहाँ पे अपना बताएगा नहीं कि मैं इसी जगह में तैनात हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। उसको बुलाओ, एक बार मैं उससे पूछ लूँ, मेरी गलती बताए कि मैंने क्या किया हूँ, मैं अपने घर चले जाता। मेरी गलती होगी तो, नहीं तो उसको यहाँ सस्पेंड करो कि आपको किसके बोलने से आपने मेरी गच्छी पकड़ के खींचा है। मेरा और तो कोई मैं कहना नहीं है। तो अभी पीआई साहब ने क्या जवाब दिया? पीआई साहब बोले ठीक है देखते आप अंदर। मैं बोला मैं तो पब्लिक में बैठा हूँ भाई, मेरे को बताओ, मेरा भी कहीं मान सम्मान है। आज मेरे को आखिरी दिन तुम इस कदर खींच रहे हो, यानी तुम्हारी मंशा क्या है? एक तरफ में तुम पैसे जो कुछ कर रहे हो तो पूरे गांव को मालूम है कहाँ क्या क्या चल रहा, सब चीजें मालूम है। मुझे सिर्फ वो सिपाही चाहिए, वो सिपाही मुझे वो सब लोगों के सामने बताए कि भाई मेरी गलती क्या थी जो मेरी तू गच्छी पकड़ के इतने हजारों लोगों के सामने मेरे वोटरों के सामने खींच रहा था। मैंने कोई चोरी डकैती की क्या क्या किया, मैंने वोट मांगा कि क्या किया? तेरे को अधिकार किसने दिया कि मेरी गच्छी पकड़ के बाहर निकालने की? फिर मैं इलेक्शन की प्रतिनिधि क्यों बनाऊं? यदि तुमने मेरे साथ में जो व्यवहार किए वो व्यवहार एक नगराध्यक्ष के कैंडिडेट के साथ में ऐसा किया जाता है क्या? हाँ, यदि मैं कहीं पैसे बांट रहा तो मुझे अरेस्ट करो, वो निवडणूक अधिकारी का काम है ना।
वो मेरी कंप्लेंट करेगा, वो कंप्लेंट पे गुना दाखिल होगा, या कहीं दिखता है तो जो कुछ भी होगा। आपको मेरे साथ में ऐसा व्यवहार करने को किसने बोला, वही बताएगा ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसको कहीं से भेजा गया है कि अजय कदम आएगा तो तू उसकी गच्छी पकड़ के खींच, लोगों के सामने उसको अपमानित कर। ये मेरे साथ में षड्यंत्र हुआ है। तो मेरा कहना है कि उसको यहाँ बुलाया जाए, स्टेशन डायरी में उसका नाम होगा, जो भी बंदा होगा उसकी तो सबकी हाजिरी लगती ना, एक लाइन से खड़े होते जो पुलिस स्टेशन से जो भी आते हैं। ये इतने लोग हैं पुलिस स्टेशन में, एक ने भी आज तक के मेरे साथ में दुर्व्यवहार नहीं किया। 30-35 साल में मेरे कॉलर को हाथ नहीं लगा, वो आके मेरी डायरेक्ट गच्छी पकड़ के खींच रहा। कोई तो रीजन होगा ना, और वो भी इलेक्शन के दिन। बाकी दिन करते कोई हरकत मैंने किया रहता, कुछ किया रहता, और मेरे साथ में ये व्यवहार हुआ रहता तो मुझे समझ में आता। तुम इलेक्शन के दिन पब्लिक के सामने मेरी गच्छी पकड़ के खींच रहे हो, इसका मकसद क्या है, तुम क्या दर्शाना चाहते हो? ये तो स्पष्टीकरण वही बंदा बताएगा ना। सर अगर वो यहाँ जब तक नहीं आता तब तक आप मैं यही बैठूंगा, मैं बिस्तर डाल के यही सोने वाला हूँ। वो आएगा, मेरे लोगों को बताएगा मेरी गलती क्या है, उसके बाद में मैं यहाँ से उठूंगा। मेरी गलती नहीं है तो वो सस्पेंड यही होगा, आज वो सस्पेंड यही होगा। एक बात बता दो कि मेरे को नगराध्यक्ष के कुछ है कि नहीं। यदि गलती होगी तो मैं सब लोगों को लेके मेरे घर चले जाऊंगा, एक शब्द भी साहब को नहीं बोलूंगा। मेरी गलती नहीं है तो वो सस्पेंड होगा। सर बूथ नंबर और कौन से स्कूल में? लोहिया स्कूल है भैया। मैं तो सवेरे से कुछ खाया नहीं, कुछ नहीं, रात को 4 बजे सोया। खरीदने हैं तो आइए राधा रानी मोबाइल शॉप पर। मोबाइल की एक विश्वसनीय दुकान और फाइनेंस सुविधा भी बहुत आसान। खरीदी करने पर ले जाइए ढेर सारे इनाम, तो फिर जल्दी कीजिए, आइए राधा रानी मोबाइल शॉप। पता फेरुमल चौक कामठी।